Hello and welcome back everyone. Today in this video we are going to discuss about the syrups. सिरप्स जो हैं वो किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके हम सिरप्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आप जानते ही हैं कि हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किए जाने वाली फॉर्मुलेशंस को कैसे डिस्पेंस करते हैं और कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, ये हम स्टडी कर रहे हैं अभी। आज हम सिरप करेंगे, इसके नेक्स्ट हम एलिक्चर्स करेंगे कि वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, राइट। बात करते हैं हम सिरप्स की। तो सिरप्स क्या होते हैं? सिरप्स आर कंसंट्रेटेड और यू कैन से सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज इज द मेन इंग्रेडिएंट फॉर सिरप। ये ध्यान रखिएगा कि जो सुक्रोज है वो सिरप की फॉर्मुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन क्योंकि ये बनाता है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसकी 66.7% जो है वो सिरप्स में प्रेजेंट होती है। तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको सिंपल सिरप एक बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ सुक्रोज लेना होगा 66.7% और उसको प्योरीफाइड वाटर के अंदर डिजोल्व करना होगा, दैट्स इट। उसके बाद आपका जो वो सिरप सोल्यूशन है या सिरप जो है वो बन जाएगा, राइट। सिरप को ज़्यादातर हम कफ के फॉर्म में यूज़ करते हैं या फिर आपके पास फ्लेवर्ड सिरप्स भी आते हैं। सो सिरप्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, ये आप जानते ही हैं और प्रीवियस वीडियोस के भी अंदर हमने डिस्कस किया है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट ये सिरप्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। वन इज़ द मेडिकेटेड सिरप, जिनके अंदर मेडिकेशंस प्रेजेंट होंगी, जिनका कोई थेरापेटिक एक्शन होगा। सो मेडिकेटेड सिरप वो होते हैं जिनके अंदर मेडिकेशंस प्रेजेंट होती हैं। एंड सेकंड वन इज द फ्लेवर्ड सिरप। फ्लेवर्ड सिरप्स वो होते हैं जिनके अंदर एरोमेटिक फ्रेग्रेंसेस वाले जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट होंगे या फिर फ्लेवर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम फ्लेवर्ड सिरप बोलते हैं। इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत कम होती है, बट मेडिकेटेड सिरप की मेन मेडिसिनल वैल्यू होती है। नाउ इफ़ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कफ, तो उसको हम क्या देते हैं, उसको हम मेडिकेटेड सिरप देते हैं, जिसमें सिंपल सिरप जो है उसके अंदर बस मेडिकेशन आपकी डली होगी जो भी कफ को रिलीव करेगी, राइट। तो ये आप इसके टाइप होते हैं सिरप्स के। जनरली जितने भी सिरप्स होते हैं वो स्वीट और विस्कस प्रिपरेशंस बनाते हैं। स्वीट किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर सुक्रोज ऐड है और इसी की वजह से उसका जो है थिकनेस उसकी बढ़ जाती है, दैट्स वाई वो विस्कस प्रिपरेशन बन जाती है, राइट। तो ये स्वीट और विस्कस प्रिपरेशन है, दो टाइप्स के होते हैं, मेडिकेटेड सिरप एंड फ्लेवर्ड सिरप। और जनरली ये क्या है, ये कंसंट्रेटेड या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कह सकते हैं हम इनको, ऑफ सुक्रोज इन प्योरीफाइड वाटर। सो ये है सिंपल सिरप्स के बारे में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दीज सिरप्स, देन वी कैन प्रिपेयर दीज सिरप्स और फॉर्मुलेट दीज सिरप्स इन 3 different ways. One method is simple solution method, where we can prepare simple syrup solutions or ginger syrups or lemon syrups, right. तो simple अगर syrups आपको बनाने हैं तो उसके लिए आप first method follow करोगे, and then second one is the extraction process. यहाँ पे अगर आपको किसी medicinal plant की help से फिर उसका syrup बनाना है तो second process आप follow करोगे. then the third one is the chemical interaction method. इस method की help से आप different जो है allopathic syrups prepare कर सकते हो, right. तो one by one हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट मेथड है सिंपल सोल्यूशन मेथड। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आपको सिंपल सिरप बनाना है तब आप क्या करोगे, ये वाला मेथड जो है वो फॉलो करोगे, राइट। और या फिर आपको सिरप ऑफ लेमन या जिंजर ये भी अगर प्रिपेयर करना है तो उस केस में भी आप यही मेथड फॉलो करोगे। अब इस मेथड में हम करते क्या हैं, जितना जो भी हमारा क्योंकि सिंपल सिरप में क्या यूज़ हो रहा है, सिर्फ सुक्रोज और वाटर, राइट। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको सुक्रोज लेना है अपनी वेसल के अंदर या जो भी आपके पास कंटेनर है उसके अंदर, प्लस उसके अंदर प्योरीफाइड वाटर ऐड कर देना है, राइट। अब इसको आपको हीट करना है और हीट हम तब तक करेंगे जब तक ये पूरा सुक्रोज उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो जाता, राइट। जब सुक्रोज उसके अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा तब आप उसको कूल करोगे, एंड देन जो भी एडजुवेंट्स हैं, एडजुवेंट्स मीन्स यानी कि अगर आपको उसके अंदर कलर डालना है, स्टेबलाइजर डालने हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करने हैं, तो वो आप इस स्टेप पे करोगे, एंड देन अल्टीमेटली उसको आप पैक करोगे बॉटल के अंदर, लेबल करोगे, एंड देन फाइनली उसको डिस्पेंस कर दोगे,
राइट, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो सिंपल सिरप अगर आपको बनाना है या सिंपल सिरप ऑफ लेमन और जिंजर फ्लेवर्ड सिरप्स बनाने हैं, तब उस केस में हम यही मेथड फॉलो करते हैं जो कि सिंपल मेथड है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, नाउ इफ वी वांट टू प्रिपेयर अ सिरप फ्रॉम अ मेडिसिनल प्लांट, then what we do is we follow this second method, that is extraction process। अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना है एक टोलू सिरप, ओके। टोलू सिरप जो है वो किससे बनता है, एक ड्रग होती है टोलू बाल्सम करके, ओके। तो अगर आपको टोलू सिरप बनाना है तो उस केस में आप टोलू जो है, टोलू बाल्सम यानी कि जो आपकी ड्रग है उसको लोगे, साथ में आप प्योरीफाइड वाटर ऐड करोगे उसमें, और एक वेसल के अंदर लेकर उसे अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर तक बॉईल करोगे। इससे होगा क्या, इससे एक्सट्रैक्शन होगी, जो कि हमारा मेन जो है पॉइंट है यहाँ पर सेकेंड मेथड के अंदर। तो टोलो बाल्सम आपको लेना है जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है, उसको प्योरीफाइड वाटर में डिजोल्व करना है वेसल के अंदर और हाफ एन आवर तक उसको बॉईल करके रखना है। अब होगा क्या, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो एक्सट्रैक्ट होकर उस वाटर के अंदर आ जाएंगे, प्योरीफाइड वाटर में आ जाएंगे। अब उस वाटर को आपको लेना है, बाकी जो सेम मेथड था आपका सिंपल सिरप वाला वही आपको फॉलो करना है, बस जो भी आपके पास सोल्यूशन आया है उसको आपको कूल करना है। कूल करने के बाद अब उसके अंदर सुक्रोज ऐड कर देना है, राइट। सुक्रोज ऐड करने के बाद आप उसको वाटर बाथ पे रखोगे, यानी कि किसी भी हीटिंग मैंटल या फिर कोई भी ऐसा जिस पे आप हीट कर पाओ, वाटर बाथ पे रखोगे, ताकि ये जो सुक्रोज है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में ना रहे बल्कि ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए। अब जो आपने एक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट निकाला है इस प्लांट का, राइट, तो अब सुक्रोज उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आपने अपना जो भी स्टेबलाइजर्स हैं या प्रेजर्वेटिव्स हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट्स जो भी हैं, एडजुएंट्स एक्स्ट्रा, वो ऐड कर देने हैं लास्ट में और वॉल्यूम मेकअप कर देनी है। जितने भी अमाउंट आपको टोलो बाल्सम सिरप की, टोलो सिरप की बनानी है, तो लास्ट में आप उसको डिस्पेंस एंड लेबल कर दोगे, राइट। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। बस इसमें आपको डिफरेंस क्या है फर्स्ट और सेकंड के अंदर, कि यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्शन पहले करनी है और उसके बाद सिरप बनाना है, लेकिन सिंपल सिरप में आप डायरेक्टली ही सिरप बना रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की, विच इज़ केमिकल इंटरेक्शन। इसमें आपका आता है फेरस सल्फेट सिरप। अब इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए फेरस सल्फेट सिरप में मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और उन मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को आपको स्टेप बाय स्टेप ऐड करना होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप सिरप बनाना शुरू करते हो तब मल्टीपल जो है रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर। इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, हम स्टेप ऑफ रिएक्शंस के अकॉर्डिंग अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करते रहेंगे, राइट। तो ये मेथड है आपका इसका। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द एडजुएंट्स, तो एडजुएंट से पहले हम व्हीकल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर व्हीकल्स कौन से यूज़ होते हैं। जनरली जब भी आप सिरप्स बनाना स्टार्ट करते हो तो व्हीकल्स हम बेसिकली इसके अंदर लेते हैं वाटर, और वाटर में भी प्योरीफाइड वाटर, राइट, बिकॉज पोर्टेबल आप वाटर यूज़ नहीं कर सकते, उसके अंदर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ रहेंगी। देन अगर हम बात करें स्टेबलाइजर्स की, तो स्टेबलाइजर इसमें यूज़ होते हैं पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल्स, right, and polyethylene glycols and glycerol and sorbitol, राइट। सो ये कुछ स्टेबलाइजर्स हैं जो हम ऐड करते हैं। ये हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो भी सुक्रोज की अमाउंट हमने उसके अंदर ऐड की है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, बल्कि वो पूरी ही सॉल्युबल रहे आपके प्योरीफाइड वाटर के अंदर, तो एक मिक्सचर अच्छे से बना पाए, वो अलग से सेपरेट ना हो क्रिस्टल्स की फॉर्म में, इसलिए हम ये स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं। इसके अलावा स्टेबलाइजर्स के अंदर ही हम सर्फेक्टेंट भी ऐड करते हैं एक, जिसका नाम है ट्वीन। तो ये भी क्या करेगा, ये एक तो सुक्रोज को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होने से बचाएगा, दूसरा अगर कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है, मान लीजिए कोई आपकी ड्रग ऐसी है जो कि सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं हो रही है, तो उस केस में आप सर्फेक्टेंट डालोगे तो वो सर्फेक्टेंट के साथ मिसेबल होकर फिर वाटर के साथ भी मिसेबल हो जाएगी, आपके सॉल्वेंट के साथ मिसेबल हो जाएगी इजीली। तो इसलिए हम स्टेबलाइजर्स में इन सब जो है कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं। Then after stabilizers you can also add coloring agents and flavoring agents into the syrup.
तो कलरिंग एजेंट्स के लिए आप कोल्टा डाइज यूज़ कर सकते हो एंड एमरंथ कलर जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो कलरिंग एजेंट में हम टाटाराजन भी यूज़ कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें फ्लेवरिंग एजेंट्स की, तो डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, लाइक वनीला फ्लेवर एंड रास्पबेरी जूस, तो ऑरेंज एंड लेमन, राइट, ये सब आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। देन अगर हम बात करें प्रेजर्वेटिव की, सो प्रेजर्वेटिव के अंदर वैसे तो जो सिरप्स होते हैं, सी आप कंसंट्रेशन देखिए इसकी 66.7% है। तो सिरप्स जो हैं, अगर आप इसकी इतनी कंसंट्रेशन के अंदर सुक्रोज उसके अंदर ऐड करते हो तो यह एक्चुअल में बिहेव करता है एज अ प्रिजर्वेटिव खुद से ही, राइट। तो इसको किसी भी प्रिजर्वेटिव की वैसे ज़रूरत नहीं है। बट कुछ जो है सिरप्स ऐसे हैं जिसके अंदर हम लेसर क्वांटिटीज़ के अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, बट एज सच वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है। तो जो यूज़ करते हैं हम लेसर क्वान्टिटी में, वो कौन सा यूज़ करते हैं, मिथाइल पैराबन। पैराबेन फैमिली के जितने भी प्रिजर्वेटिव हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और इसके साथ साथ सोडियम बेंजोएट, ये भी एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, जो ऑलमोस्ट वैसे फार्मास्यूटिक्स में जितने भी आप प्रिपरेशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज़ होने वाला यही है, या फिर पैराबेन फैमिली का है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। तो प्रिजर्वेटिव में हम ये चीज़ें ऐड करते हैं। एंड देन अगर हम बात करें इसकी स्टोरेज की, तो कैसे हमें इसको स्टोर करके रखना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी सिरप्स होते हैं उनका टेम्परेचर जो है, जितने टेम्परेचर पे आप उनको स्टोर करोगे उसका टेम्परेचर 25 से अबव नहीं जाना चाहिए। तो एट अ रूम टेम्परेचर वो अच्छे रहते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कंडीशंस मेंटेन रहती हैं। एंड कंटेनर्स के लिए हम इसको सिंपल कंटेनर्स, ग्लास बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं इसको डिस्पेंस करने के लिए, राइट। सो ये है सिरप के बारे में, सिरप को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है और क्या क्या एडजुवेंट्स हम उसके अंदर ऐड करते हैं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।